नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी बड़ी खबर, एक बार फिर कोरोना पर काबू करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार से लॉकडाउन पर चेतावनी। वहीं दूसरी लहर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा है संक्रमण, देश के कई शहरों में लगा लॉकडाउन। वहीं हाईकोर्ट ने भी आज लॉकडाउन लगाने पर दिया फैसला। जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कहां कहां बढ़ी इसकी बंदिश है और कहां कहां मिली इसकी डील, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहा वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को केंद्र की चेतावनी, वीकेंड लॉकडाउन से नहीं कंट्रोल होगा कोरोना। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के अब तक सर्वाधिक 1,03,558 नए मामले सामने आने के बाद सरकार कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए जुटी हुई है। भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, उसके बाद पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बढ़ रहे हैं। देश में वायरस से अभी तक कुल 1,65,101 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले से महाराष्ट्र में 55,878 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा बीते रविवार को की थी। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को चेताया था कि वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना के मामले कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि वीकेंड लॉकडाउन का असर बहुत ही सीमित पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हवाले से लिखा है, वीकेंड लॉकडाउन लगाने के फैसले पर महाराष्ट्र की सरकार ने चुप्पी इसलिए साधा हुआ था क्योंकि राज्य में 4 अप्रैल रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगने से लगभग 2 सप्ताह पहले केंद्र ने महाराष्ट्र को स्पष्ट कर दिया था कि वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना के चेन को काबू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका सीमित प्रभाव पड़ता है। वीकेंड लॉकडाउन लगाने की उच्च स्तरीय बैठक का हिस्सा रहे एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने कहा कि मुख्य सचिव और महाराष्ट्र को कैबिनेट सचिव की बैठक के दौरान सबसे ज़्यादा वक्त मिला था, लेकिन इस बैठक के दौरान राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी ने वीकेंड लॉकडाउन को लागू करने पर चर्चा नहीं की। 15 मार्च 2021 को जब महाराष्ट्र में 16,620 कोरोना के मामले मिले थे, जो देश के दैनिक हर दिन नए मामलों के 63% से अधिक था, उसी वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को लिखा था, जो राज्य को कोरोना रोकथाम की कार्रवाई करनी चाहिए, न कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने दिया वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन का निर्देश, राज्य सरकार करेगी फैसला। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय ने वीकेंड कर्फ्यू तथा 3-4 दिन का लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार अदालत के निर्देश की समीक्षा के बाद फैसला करेगी। गुजरात सरकार में प्रतिदिन 2.5 से 3 जांच संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अदालत का सरकार को सख्त निर्देश दिया। आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय में कोरोना संक्रमण पर चल रही सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 3-4 दिन का लॉकडाउन तथा वीकेंड कर्फ्यू के बारे में विचार करना चाहिए। अदालत में राज्य के बड़े शहरों में कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार को ये सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम व आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाना चाहिए। तेजी से फैल रहा है कोरोना। जी हाँ, आपको बता दें कि गौरतलब है कि फरवरी मार्च में ही महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला एवं तहसील पंचायत चुनाव के बाद से प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकार एक बार फिर राज्यों में कोरोना पर अंकुश पाने के लिए सभी तरह का आवश्यक उपाय कर रही है, लेकिन इसके बावजूद केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी तथा वीकेंड कर्फ्यू व 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लगाने की जरूरत बताई है। वही उच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी। जी आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ एवं भार्गव कार्य ने गुजरात में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को ये निर्देश जारी किया है। अदालत ने राजनीतिक कार्यक्रमों पर नाराजगी जताते हुए रैली, सभा व बैठकों पर तुरंत रोक लगाने की बात कही है। चुनाव के नाम पर प्रदेश में जगह जगह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे उच्च न्यायालय काफ़ी नाराज नजर आया।
वहीं राज्य सरकार ने अदालत के निर्देश पर समीक्षा करने के बाद फैसला करने की बात कही है। गौरतलब है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद आगामी दिनों में गांधीनगर महानगर पालिका के भी चुनाव होने हैं तथा भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव में भी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ सकता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के इस बड़े राज्य में लागू हुआ हाफ लॉकडाउन जान ले। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्त के बीच नहीं निकल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री जितेंद्र जैन बार बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा हो गया है, जिसके बाद सरकार को तुरंत ऐसा कदम उठाना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5% से कम पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित है। वही जान लीजिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की अहम बातें। जी आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी का घूमना फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जिनको नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। अधिकारियों को आई कार्ड दिखाना होगा। वही ऐसी श्रेणी भी बनाई गई हैं जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे। स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से मंजूरी या ई पास की जरूरत नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफ़ी उछाल आया है। केजरीवाल ने पीएम से कहा टीके के लिए उम्र सीमा खत्म करे। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर टीके के लिए उम्र सीमा खत्म करने की मांग की है। केजरीवाल ने लिखा कि जितने ज़्यादा लोगों को टीका लगेगा उतना ही कोरोना के फैलने की रफ्तार कम होगी। वही दिल्ली में कोरोना वायरस ने लिया खतरनाक मोड़। जहां आपको बता दें कि अगर नेक के अंदर खोलने के नियमों को सरल किया जाता है और सभी को टीका लगाने की इजाज़त दी जाती है तो दिल्ली सरकार 3 महीने में सभी दिल्ली वासियों को टीका लगा सकती है। दरअसल नियमों के मुताबिक अभी टीकाकरण केंद्र केवल अस्पतालों या डिस्पेंसरी में ही बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पीएम को लिखा कि 3 महीने से टीकाकरण चल रहा है और साफ हो गया है कि वैक्सीन सुरक्षित हैं। ऐसे में अब इस शर्त को हटाकर स्कूलों, सामुदायिक भवनों और अन्य स्थानों पर बड़े स्तर पर टीकाकरण केंद्र बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से 8 अप्रैल को करेंगे चर्चा। जी हां, देश में पहली बार कोरोना के नए केस 1 लाख से ज़्यादा आए हैं। एक्टिव केस भी 4 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में साझा रणनीति पर कुछ फैसले हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करना ताकि ये न्यूज़ आपके मिलने वालों के पास ज़रूर पहुँच सके। धन्यवाद।